दोस्तों आज की कहानी में हम आपको बताएंगे द मम्मी 2017 के बारे में। यह मूवी आई थी 2017 में, जो बहुत ही एडवेंचर और साइफाई मूवी है। मूवी की शुरुआत में हम एक अंडर रेलवे स्टेशन को देखते हैं जिसे लंदन में बनाया जा रहा था और वहां पर काम कर रहे कुछ वर्कर को उसी दिन नाम की कब्र मिलती है जिसे सन 1127 में मिस्र की एक मड़ी के साथ दफनाया गया था। उसके बाद हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम डॉक्टर हेनरी जेकेल होता है। जैसे उसे इस खबर के बारे में पता चलता है तो वो वहां पर पहुंचकर वर्करों को बहुत सारे पैसे देकर उसे वहां से चले जाने को कहता है। उसके बाद डॉक्टर हेनरी कहता है अतीत कभी छुपता नहीं, वह तो बाहर आकर ही रहता है। और वो हम सबको एक कहानी सुनाने लगता है जिसमें हमें एक इजिप्ट की बहादुर रानी को दिखाया जाता है जिसे रानी एमलेट के नाम से जाना जाता था। वो इजिप्ट के राजा फिरौन की एकलौती ऐसी रानी थी जो इजिप्ट की उत्तराधिकारी भी कहलाती थी। लेकिन कुछ टाइम के बाद फिरौन की एक दूसरी रानी से बोर्न बेबी पैदा हो जाता है जो कि आगे चलकर उसके राज्य के वारिस होने वाला था। ये देखकर एमलेट को बहुत ही गुस्सा आता है क्योंकि अब उसके हाथों से उसका राज्य चला जाएगा, अब वह उनकी वारिस नहीं रहेगी। अब ये सब देखने के बाद एमलेट उससे बदला लेने के लिए मिस्र के देवता से समझौता करता है कि वो उस शैतान को इस दुनिया में लेकर आएगी और वो इस राजघराने से बदला लेगी। जिसके बाद वो उसके पति और उसके बेटे दोनों को मार देता है और अब वो शैतान को इस दुनिया में लाने के लिए एक इंसान को चुनती है और वो उसे मारने ही वाला होता है। लेकिन ऐसा करने से पहले एमलेट को पकड़ लिया जाता है, फिर उसे एक जिंदा मम्मी के रूप में दफना दिया जाता है। फिर अब मूवी में दिखाई जाती है जहां इराक में दो ऑफिसर निक और क्रिसवेल आतंकवादियों पर हमला करते हैं। आतंकवादी भी उन्हें मारने की कोशिश करते हैं लेकिन जैसे तैसे करके वह दोनों अपनी जान बचा लेते हैं। उसके बाद निक देखता है कि जहां बम गिराया गया था वहां एक मकबरा है, तो निक वहां जा ही रहा था तभी वहां पर उसका सीनियर ऑफिसर आकर उसे रोकने लगता है। फिर अगले सीन में जेनी नामक एक लड़की को दिखाई जाती है और वह निक को इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने से मना करती है। लेकिन वो दोनों आपस में सीनियर से इजाजत मांगकर मकबरा के अंदर चला जाता है क्योंकि वो जानना चाहते थे कि असल में इसके अंदर क्या होने वाला है। तभी उन्हें उसके अंदर पारा नामक तरल मिलता है जो किसी को भी अंदर जाने से रोकता था और उसके अंदर में एक जेल दिखता है जहां हजारों साल पुराने सैनिक थे और वो खड़े खड़े किसी चीज पर पहरा दे रहा था। लेकिन निक जंजीर से बंधे हुए उस चीज के ऊपर गोली चला देता है। तभी कोई रहस्यमय चीज धरती के अंदर से बाहर निकलता है। ये सब देखकर निक को कुछ इवेंट्स आने लगता है जिसमें वही एमलेट लड़की को दिखाया जाता है और अगली सीन में उसके दोस्त क्रिस गेल को मकड़ी काट लेता है। उसके बाद खुद के अंदर एक अजीब से बदलाव महसूस होता है और वो लोग ताबूत को निकालते हैं लेकिन वहाँ पर बहुत से कौवे आ जाते हैं। फिर उसके बाद ताबूत को प्लेन से रिसर्च सेंटर ले जाया जाता है और अब हम देखते हैं कि जिस आदमी को उस मकड़ी ने काटा था वह बदल चुका है और वो अजीबोगरीब बिहेव कर रहा है और अचानक वो आदमी ताबूत को खोलने लगता है और जब उसे रोकने के लिए कोई कोशिश करता है तो उन सबको वो मारने लगता है। वो निक और जेनी पर भी हमला करता है लेकिन निक उससे बचने के लिए उसके ऊपर गोली चला देता है और इसी बीच वही कौवे की झुंड प्लेन से टकरा जाता है जिसके बाद प्लेन ही क्रैश होने लगता है और इस घटना से सभी लोग तो मारे जाते हैं। उसके बाद एक मुर्दा घर को दिखाया जाता है जिसमें काफी सारा डेड बॉडी रखा गया था जिसमें से एक डेड बॉडी निक का होता है लेकिन उसमें वो मरा नहीं बल्कि जिंदा होता है। और उसी समय वहाँ पर क्रिसवेल आ जाता है और वो निक को बताता है कि तुम भी चुने गए हो और कहता है कि वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि एमलेट ताबूत से बाहर आ गई है और वो सबको मार मार कर ताकतवर बन रही है और अपने शरीर को वापस ला रही है। उसके बाद जैनी निक से मिलती है जहाँ जैनी उससे पूछती है कि तुम प्लेन क्रैश होने के बाद भी जिंदा कैसे बच गए हो और वो कहता है कि मैं एक आर्कियोलॉजिस्ट हूँ और ऐसे ही रहस्यमय चीजों के ऊपर काम करती हूँ। मुझे बताया गया था कि किसी रानी ने अपने पति और बच्चे को बलि चढ़ाकर देवता को इस दुनिया में बुलाता है जिसका नाम इस इतिहास के पन्ने में मिट चुका है और वो किसी खंजर को ढूंढ रहे हैं जिसे शैतान के कटार भी कहा जाता है और उस पर एक बेशकीमती हीरा भी जड़ा हुआ है। सेठ मौत की देवता को कहा जाता है जो इस मूवी की कहानी है।
कि वो खंजर और मणि मिलकर सेठ को ताकतवर और शारीरिक रूप दे रहे हैं। ये सब क्रूसिदिन नामक ग्रीक के कहानियों में भी लिखा होता है। क्रूसिदिन ने उसे चुराया था और उसके मौत के बाद उस मणि को भी उसके साथ दफना दिया गया था। और हाल ही में क्रूसिदिन का मम्मी लंदन के मकबरा में पाया जाता है और अंदाजा है कि मणि भी वही होगा। जैनी उसे बताता है कि ये मकबरा वही है जिसमें एमलेट को मम्मी बनाकर दफनाया गया था और ये सब बात वो निक को बता ही रही होती है। तभी उसे अपना दोस्त क्रिसवेल दिख जाता है। वो उसे मिलने को बुलाता है और वो उसे बताता है कि हम दोनों श्रापित हो चुके हैं। उसे वो बताता है कि तुम जहाज से इसलिए बच गए हो क्योंकि उसने तुम्हारे लिए एक अलग प्लान बनाया है और तुम्हें उसके मुताबिक ही चलना होगा, वरना तुम्हारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होगा। उसके बाद जैनी को उसके सीनियर का फोन आ जाता है और जैनी निक को चलने के लिए कहती है। तब निक कहता है कि पहले हमें उस ताबूत के पास जाना चाहिए। फिर वो दोनों मिलकर ताबूत को ढूंढने जाता है और वो वहाँ देखते हैं कि एमलेट सारे लोगों को मारकर शैतान बना दिया है और उसी टाइम वहाँ निक पर भी हमला कर देती है। एमलेट निक को मारने ही वाले होते हैं। उसी समय उसकी नजर पड़ती है खंजर की तरफ जिसमें वो बेशकीमती मणि ही नहीं होती है। ये देखकर एमलेट बहुत ही परेशान हो जाता है और जेनी का पीछा करती है। निक जैसे तैसे करके उसे बचाकर एक ट्रक में लेकर भाग जाता है, लेकिन फिर वो अचानक उस ट्रक को अपनी तरफ मोड़ लेता है क्योंकि एमलेट ने निक को अपने वश में कर लिया था और एमलेट जेनी को पकड़कर मार ही रही होती है कि वहीं पर आर्कियोलॉजिस्ट के ग्रुप आ जाती है और उन तीनों को पकड़कर हेडक्वार्टर ले जाया जाता है। और हमें पता चलता है कि जेनी का बॉस कोई और नहीं बल्कि हेनरी है। वो उन्हें बताता है कि वो खुद भी एक मॉन्स्टर है और जब वो मॉन्स्टर बनता है तो उसे खुद पर कंट्रोल करने के लिए इंजेक्शन लगाया जाता है। उसके बाद वो उन लोगों को उस जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर एमलेट को लोहे के चेन से बांधा गया था। वो उसकी बॉडी की जांच करना चाहता था और फिर जेनी हेनरी से पूछता है क्या वो निक को भी मार देंगे। तब उसे पता चलता है कि उसका बॉस भी खुद उस मौत की देवता को इस दुनिया में बुलाना चाहता है और पता चलता है कि इसके लिए निक का डेड बॉडी को इस्तेमाल करेंगे क्योंकि निक शापित है और उसने एमलेट को बाहर लाया था। और दूसरी तरफ एमलेट एक कीड़े की मदद से उसके किसी आदमी को अपने वश में कर लेता है और खुद को आजाद करवा लेती है। और इस बात पर निक बहुत ही गुस्सा होता है और हेनरी का इंजेक्शन छीन लेता है। तब हम देखते हैं कि हेनरी मॉन्स्टर में बदल जाता है और वो उन दोनों पर अटैक करने लगता है। और वहीं दूसरी तरफ एमलेट भी आजाद हो चुका होता है। एमलेट अपने काले जादू का इस्तेमाल करता है। उसके बाद वो लंदन में एक बहुत बड़ा तूफान लाता है जिसमें कई सारे लोग तबाह हो जाते हैं। फिर एमलेट उस जगह पर जाती है जहाँ उसे मम्मी बनाकर दफना दिया था और वो उन सारे मम्मी को जिंदा कर देती है और वो सभी सैनिक को मारकर मणि को हासिल कर लेता है जिसके लिए वो उस कब्र के अंदर गया था। एमलेट जेनी को पानी के अंदर खींच लेती है जिस वजह से वो बेहोश हो जाती है और निक उसे बचाकर किसी भी तरह से पानी के बाहर ले आता है। लेकिन यहाँ पर निक का सामना उस एमलेट से हो जाता है जिसमें वो दोनों आपस में बहुत लड़ते हैं। निक बहुत दूर जाकर गिरता है और निक उस खंजर से खुद को ही मार देता है और अब निक अपने असली पावर का इस्तेमाल करता है और जैसे तैसे करके वो एमलेट को मार देती है। उसके बाद वो खुद को किसी रेगिस्तान में देखता है और यहीं पर मूवी का दी एंड हो जाता है। तो दोस्तों ये था आज का मूवी एक्सप्लेनर वीडियो। तो मिलते हैं किसी एक और जबरदस्त कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।